फतेहपुर जिले के खागा में घटित हुआ रेप कांड का मामला अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है और पीड़िता से मिलने की जिद करने वाले राजनीतिक दल के लोग पुलिस से धक्का मुक्की एवं नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि धारा 144 लागू है और उसका अनुपालन हर हाल में कराया जाएगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को पीड़िता से मिलने नहीं दिया जाएगा। जन ऊर्जा के लिए विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमारी बहन बेटी होती तो हम नहीं निपट लेते। इसका मतलब है गरीब की बहन बेटियां देश में जीने के धक्का देके अंदर चले आ रहे बात को तुम्हारे मेरे बच्चों जैसे है। हो रहा है वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अब मुख्य आरोपी बबलू सिंह जो कि लगातार फरार है और पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। अब उसकी आवास संपत्ति पर बुलडोजर करना शुरू हो गया है और चारागाह की जमीन जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए आकी गई है उस पर कल बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से पूरा अतिक्रमण साफ कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी थानों में बैठकर और प्रशासन में बैठकर प्रशासन में कराती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करती है, प्रशासन में कराने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं और प्रशासन तंत्र करता है। तो वो अपना काम गलत करेगा तो हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए, आज हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उसके दुख दर्द को बांटने जा रहे थे, उसको सांत्वना देने जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष पन्नी पंकज चौधरी जी की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमको बताया कि आप आगे नहीं जाएंगे। हमने कानून यहाँ रोकने का प्लान किया हुआ है। यहाँ उस पीड़ित परिवार के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत हम पीड़ित परिवार के यहाँ तक अब किसी को जाने नहीं देंगे। हमने बताया भी कि कल वहाँ कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने तय किया है, अब कोई नहीं जा सकता, छुपकर कोई निकल गया होगा। तो हमने कहा अब हम तो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। अगर इसी कस में हमको प्रशासन ने यहाँ लाके बैठा दिया। अगर सत्ता पक्ष के साथ प्रशासन का ऐसा व्यवहार है तो आप आम जनता के साथ क्या मानते हैं कि आम नेता जो पहुँचते हैं पक्ष के साथ क्या रवैया होगा? देखिए, सत्ता पक्ष के साथ ये व्यवहार है, ये व्यवहार सत्ता प्रशासन का ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है और संगठन अपना काम करता है। 2 दिन से मीडिया में ट्रेंड हो रहा था, या अमूमन झूठ ट्रेंड होता है प्रकार का, ये ऐसा है वैसा तथ्यपरक चीज़ें ट्रेंड होती हैं। तो ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर कोई भी अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर होगा तो उसको भी कानून और विधि सम्मत दायरों से गुजरना पड़ेगा। आज 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण का और माननीय जनप्रतिनिधियों का एक मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, जिसे खागा कस्बे में यहाँ पे रोका गया है। उनको वहाँ पे रोक करके फिर डाक बंगले पर ला करके यहाँ पे उनसे वार्ता की गई। उनको आश्वस्त किया गया सभी कार्रवाई के विषय में अवगत कराते हुए कि इसमें पुलिस के स्तर से समुचित कार्रवाई इसमें की जा रही है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गई कि पीड़ित के परिवार से वार्ता कर उसे आश्वस्त किया जाए। इस पर उनकी टेलीफोनिक वार्ता पीड़ित परिवार से कराई गई है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि आज अन्य संगठनों द्वारा भी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस तरह का उसका प्रस्ताव था, जिसे कोतवाली क्षेत्र में डिटेन किया गया। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रस्ताव था जिसे सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में डिटेन किया गया था, और एक मौर्या समाज उत्थान समिति के नाम से एक संगठन का था
जिसे कोतवाली क्षेत्र में डिटेन किया गया। इस प्रकार जितने भी इस तरह के आह्वान थे सभी को रोका गया है। शांति व्यवस्था थाना खागा के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपये से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपये का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 7 टीमें, वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के प्रावधान के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को देखते हुए और रेप पीड़िता की गोपनीयता को देखते हुए रेप पीड़िता से मिलने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पुलिस की कार्रवाई या प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे असंतुष्टि है तो मुझसे या डीएम मैडम से वो डायरेक्टली संपर्क करके उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकता है। पीड़िता के मेडिकल और लीगल सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसको सभी प्रावधानों से अवगत भी करा दिया गया है और जो भी प्रावधान में कॉम्पनसेशन की स्कीम्स हैं उसको भी एक्सपेडाइट करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही इस पूरे केस में एफआईआर चार्जशीट लगती है उसी के बाद इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक करा के इसमें जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा हो जाए न्यायपालिका द्वारा। इस पर भी हमारे द्वारा विचार विमर्श कर प्रोसिक्यूशन से समन्वय बैठक रखी गई है और ये सभी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है।